जल्दी जल्दी चलते हुए जाती है अपने मैम के पास। मैम के पास जाके भी बोलती है कि देखा हमके 15 अगस्त के डांस कर रखे सैयारा गाना पे, कैसे हम नाचा तो सब रोई देख के, तो हमके बहुत मजा आई। मैडम जी हमको अनुमति दीजिए, ऐसा नाचूंगी गाना गा गा के सब रोने लगेगा 15 अगस्त को, सब बोलेगा सैयारा सैयारा। छोटी बच्ची की ऐसी बात सुन के मैम को गुस्सा आ जाता है और मैम गुस्से में बोलती है छोटी बच्ची से, अरे पगला गई क्या? ये फिल्मी गाना पे डांस नहीं होता है हम लोगों के यहाँ, हम लोग के स्कूल की बेइज्जती कराओगी। नाचना है देशभक्ति गाना पे नाचो। अरे भगाओ यार, ये गधई, ऐसे कुछ आता नहीं है पढ़ने, बस दिन रात नाचने का रट लगा के रखती है, ऐसे तो जिंदगी खराब हो गई है, इसे भगा ले यहाँ से, जल्दी भगाओ। ऐसा कहते ही मैम एक लात मारती है और छोटी बच्ची गिर के उसी जगह मर जाती है। वे लोग छोटे बच्चे को मारने के बाद डरकर जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ पर एक यमराज आते हैं। यमराज जल्दी जल्दी उन दोनों बेवकूफों के पास आ जाते हैं। यमराज उनके पास आते हैं, तभी लड़की बोलती है यमराज से, अरे तुम कौन हो भाई? ये टीका इतना बड़ा बड़ा मूंछ रखे हो, गधे जना रहा है तराजू है, इस मूंछ का क्या करोगे? हाँ? लड़की की बात सुनकर लाल वाला गंजा व्यक्ति बोलता है यमराज से, अरे हाँ भैया, तू तक कोनो जोकर होकर लगत बाटा, यहाँ क्या करे बदयाल हुआ, इतना जंगल में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ जानते उनते तो नहीं है ना हम लोगों के बारे में? उन दोनों बेवकूफ व्यक्तियों की बात सुनने के बाद फिर यमराज उन दोनों व्यक्तियों से बोलते हैं। वे बोलते हैं कि अरे पागला दुनो, तो नहन कोनो के मरले रहला ना चिपटिया के, वो प्रेत बन गई है प्रेत, और मेरे पास आई थी, उसकी आत्मा बहुत रो रही थी, तुम दोनों ने उसे बहुत कष्ट दिया है, अब मैं उसके बदले तुम दोनों का आत्मा ले जाऊंगा गधो। वे तो तुम दोनों को बंदूक से मारने वाली थी, लेकिन मैं यमराज उसे मना कर दिया। अब देखो मैं अभी उस लड़की को बुलाता हूँ जिसे तुम दोनों ने मिलकर प्रेत बना दिया है, और वे आएगी, उसके बाद वे तुम दोनों को मारेगी, और उसके बाद फिर मैं तुम दोनों का आत्मा ले जाऊंगा और उसको दे दूंगा। ये चुड़ैल प्रकट हो जाती है और बोलती है, हाँ, यही दो गधे थे जिन्होंने मुझे प्रेत बना दिया है, अब इन दोनों को मार के कचुम्बर बना दो, जल्दी बनाओ, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। और तुमने तो बोला था कि तुम मुझे पुनः जिंदा कर दोगे, तो मैं अच्छे से नाचूंगी। चलो इन दोनों को मारो और मुझे जिंदा करो, मेरी कोई गलती नहीं थी भैया, इन्हीं लोगों ने मुझे मारा। चुड़ैल की बात सुनकर फिर ललका व्यक्ति बोलता है, अरे नहीं, हम ना मरली, उल्टा ही मरले रहल हमरे बगलिया में जौन खड़ी रहल, वैसे एहू का गलती, हमने के ना पता रहल कि एक लात में तू मर जेबी, इतना कमजोर बाटी, माफ कर दी है बिटिया, हमने के मत मार। व्यक्ति की बात यमराज खूब देर तक सुनते हैं और फिर सुनने के बाद यमराज बोलते हैं उन दोनों से, देखो हमें तो एक आत्मा की जरूरत है, या तो ये छोटी बच्ची जाएगी या तो तुम दोनों का आत्मा ले जाएंगे, सीधी सी बात है। एक लोग जल्दी से डिसाइड करो किसे मरना है, वरना मैं तुम दोनों को मार के ले जाने वाला हूँ। ए चुड़ैल चलो लब्धे मारो। यमराज की ऐसी बात सुनने के बाद लड़की बौखला जाती है और फिर वे यमराज से बोलती है, अरे नहीं, ऐसे कौन बोलता है, सीधे मारो ले जाओ। नहीं, हम अपनी गलती मानते हैं, दोबारा कुछ नहीं करेंगे बेटे, किसी के साथ गलत नहीं। नहीं, क्या अगर कोई तुम मुझे डांस करने देती तो कोई ऐसी मुसीबत ही नहीं आती, लेकिन तुम लोग अपने जिद में मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिए, मुझे इतनी ज़ोर से मारा मेरे पेट पे कि मैं उसी जगह बेहोश हो के फिर मर गई। अब बताओ मैं क्या करूँगी, अब मैं तुम लोगों को मारूँगी। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल अपने अंदर से दिव्य शक्ति निकालती है, जिसके बाद एक व्यक्ति मर जाता है और लड़की खूब देर तक सहती है, लेकिन उसके बाद लड़की भी गिर के मर जाती है। लड़की के मरने के बाद यमराज बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वे बोलते हैं, चलो बढ़िया हो गया, ये दोनों मर गए, इन दोनों का आत्मा ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर तो दे दूं, नहीं तो तुम मुझसे भी झगड़ा लगोगी करने छुटकी। लो मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस दे देता हूँ। के बाद यमराज कुछ मंत्र बोलते हैं और जादू करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है और वहाँ पर फिर से वही पुरानी वाली लड़की आ जाती है और फिर यमराज खुशी खुशी उन दोनों को लेके चले जाते हैं।